हेलो दोस्तों, आज हम आदिकाल का सेकंड भाग स्टार्ट करते हैं। सरस्वती पांडे एंड गोविंद पांडे बुक का। तो स्टार्ट करते हैं सिद्ध साहित्य से। इसका पहला भाग पहले हमने कल किया था और सेकंड भाग आज करते हैं आदिकाल का। सिद्ध साहित्य। सरप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। इन्हें सरोज वर्ज, राहुल भद्र आदि नामों से भी जाना जाता है। किसे? सरप्पा के अन्य नाम क्या हैं? सरोज वर्ज और राहुल भद्र की। सरोज वर्ज, राहुल भद्र आदि नाम और किसके हैं? सरहप्पा के हैं। सिद्धों में सबसे पुराने सरहप्पाद हैं। सिद्धों में बौद्ध धर्म के वर्जियान तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्य जन भाषा में लिखा वह हिंदी के सिद्ध साहित्य की सीमा में आता है। वर्जियान का केंद्र श्री पर्वत पर रहा है। वर्जियान का केंद्र किस पर रहा है? श्री पर्वत पर। सहजयानियों की भाषा का नाम संध्या भाषा है। कुछ विद्वानों ने संध्या भाषा का अर्थ यह बताया है कि यह ऐसी भाषा है जिसमें संध्या के समान प्रकाश तथा अंधकार का मिश्रण है। ज्ञान के आलोक से उसकी सारी बातें स्पष्ट हो जाती हैं। कुछ विद्वानों ने संध्या भाषा का अर्थ अभिसंधि या अभिप्रायुक्त वाणी बताया है। पंडित विधुशेखर शास्त्री ने बताया है कि मूल शब्द संध्या भाषा ही नहीं बल्कि संध्या भाषा रहा होगा। नेक्स्ट, ज्योतिरेश्वर ठाकुर रचित वर्ण रत्नाकर नामक 14वीं शताब्दी के मैथिली ग्रंथ में 84 सिद्धों के नाम दिए गए हैं। तो ज्योतिरेश्वर ठाकुर रचित वर्ण रत्नाकर नामक ग्रंथ में कितने सिद्धों के नाम दिए गए हैं? 84 सिद्धों के। सहजयानियों की संध्या भाषा का प्रभाव संत कवियों पर भी पड़ा और वे उलटवासियां लिखने लगे। उलटवासियां कौन लिखने लगे थे? सहजयानी की संध्या भाषा। राहुल संकृत्याय ने सरयपाद का समय 769 ईस्वी में स्थिर किया। विनयतोष भट्टाचार्य ने सरयपाद का समय विसम्मत 690 से 633 ईस्वी स्थिर रखा गया। इनके लिखे 32 ग्रंथ बताए जाते हैं जिनमें दोहा कोश प्रसिद्ध है। किसके 32 ग्रंथ हैं? जिसमें राहुल संकृत्यायन के दोहा कोश प्रसिद्ध ग्रंथ है। महोपाध्याय हर प्रसाद शास्त्री द्वारा संपादित बोधगान और दोहा में सरहपा और कृष्णाचार्य के दोहा संग्रहित हैं। महोपाध्याय हर प्रसाद शास्त्री ने बोधगान और दोहा में संग्रहित पुस्तकों की भाषा को प्राचीन बांग्ला कहा है। तो संग्रहित पुस्तकों की भाषा कौन सी है? प्राचीन बांग्ला। दोहा कोश का संपादन डॉक्टर प्रबोध चंद बागची ने किया है। तो दोहा कोश का संपादन किसने किया है? डॉक्टर प्रबोध चंद बागची ने। दोहा कोश में तिलोत्तमा, सरहप्पा, कनप्पा के दोहे संग्रहित है। दोहा कोश में किस किस कवि के हैं? तिलोत्तमा, सरहप्पा और कनप्पा। इन तीनों के दोहे क्या है? संग्रहित है। सरहप्पा की जीवन दृष्टि संक्षेप में इस प्रकार है। सहज संयम के थे, पाखंड और विडंबर, आडंबर विनाश, गुरु सेवा, सहज मार्ग और महासुख की प्राप्ति, ये सब क्या अपनाए गए थे इनके द्वारा। बच्चन सिंह ने लिखा है कि आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहप्पा में ही दिखाई देता है। सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा का नाम मुनिदत्त और अद्वैवर्ज ने दिया है। सबरप्पा सरहप्पा के शिष्य तथा लुईपाद के गुरु थे। सबरों की वेशभूषा में रहने के कारण इनका नाम सबरपा पड़ा। इनका जन्म क्षत्रिय कुल में सन 780 ईस्वी में हुआ था। किसका? सबरपा का। चर्यापद सबरपा की प्रसिद्ध पुस्तक है। तो चर्यापद किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? सबरपा की। चर्यापद एक प्रकार का गीत है जो सामान्यतः अनुष्ठानों के समय गाया जाता था। चर्यापद संध्या भाषा के दृष्टिकूट में लिखी गई है जिनके धुरे अर्थ होते हैं। सिद्ध साहित्य में दोहा कोश की रचना परिनिष्ठ अपभ्रंश में हुई तथा चर्यापदों की अवठ में। चर्यापदों की किस उसमें हुई है? भाषा में, अवठ भाषा में। और दोहा कोश की जो रचना की गई है वो परिनिष्ठ अपभ्रंश में हुई थी। सिद्धों का दोहा और चर्यापद संत साहित्य में क्रमश साखी और शब्दी के किंचित रूपांतरित हो गया है। लुईपा का जन्म राजा धर्मपाल के शासनकाल में 773 ईस्वी में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। लुईपा सबरपा के शिष्य थे। तो लुईपा किसके शिष्य थे? सबरपा के। 84 सिद्धों में लुईपा का स्थान प्रथम तथा सबसे ऊंचा माना जाता है। लुईपा साधना में इतने ऊंचे थे कि उड़ीसा के राजा दारिकपा और उनके मंत्री डेंगी
इनके शिष्य हो गए थे। डोबिपा का जन्म मगध के क्षत्रिय वंश में सन 840 ईस्वी के आसपास हुआ। इनके द्वारा रचित 21 ग्रंथ बताए जाते हैं। किसके द्वारा? डोबिपा के द्वारा रचित 21 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनमें डोबी गीतिका, योगचार्य, अक्षरादि कोपदेश आदि प्रसिद्ध है। अक्षर दिकोपदेश आदि प्रसिद्ध ग्रंथ है। डोबिपा विरूपा के शिष्य थे। डोबिपा किसके शिष्य थे? तो ये थे विरूपा के। कनप्पा सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान तथा सबसे बड़े कवि माने जाते हैं। तो सिद्धों के सबसे सर्वश्रेष्ठ और सबसे बड़े कवि कौन माने जाते हैं? कनप्पा। कनप्पा का जन्म कर्नाटक के ब्राह्मण वंश में सन 820 ईस्वी में हुआ था। राहुल सकृत्यायन के अनुसार कनप्पा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे। कनप्पा बिहार के सोमपुरी स्थान पर रहते थे तथा जलंधरप्पा को अपना गुरु मानते थे। तो कनप्पा किसको अपना गुरु मानते थे? जलंधरप्पा को अपना गुरु मानते थे। जैन साहित्य। जैन साधुओं ने अपने मत का प्रसार हिंदी कविता के माध्यम से पश्चिमी क्षेत्र में किया था। तो जैन साधुओं ने अपनी कविता के माध्यम से कहाँ पर किया था? पश्चिमी क्षेत्र में प्रसार किया था। रास काव्य परंपरा में प्राचीनतम ज्ञात ग्रंथ है रिपु दारन रास है। कौन सा ग्रंथ है? रिपु दारन रास। डॉक्टर दशरथ ओझा ने इसका समय 905 ईस्वी बताया है। किसका? रिपु दारन रास रचना का जो समय काल है डॉक्टर ओझा ने 905 बताया। रिपु दारन रास संस्कृत भाषा में लिखा गया। और रिपु दारन रास ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? तो ये संस्कृत भाषा में। इसमें अभिनय, नृत्य और गान इन तीनों तत्वों का मिश्रण है। जिनदत्त सूरी द्वारा रचित उपदेश रसायन रास अपभ्रंश भाषा का सर्वप्रथम रास ग्रंथ है। अपभ्रंश भाषा का दूसरा रास रासक काव्य अब्दुल रहमान द्वारा रचित संदेश रासक है। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ पंच पांडव रचित रास है। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ कौन सा है? पंच पांडव रचित रास। पंच पांडव रचित रास के लेखक शालिभद्र सूरी द्वितीय को माना जाता है। इसका रचनाकाल 1350 ईस्वी था। मुनिजिन विजय, डॉक्टर दशरथ ओझा, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने श्री शालिभद्र सूरी द्वारा रचित भरतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी जैन रास परंपरा का आदि कवि माना है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने किसे अपना हिंदी का प्रथम कवि माना? तो शालिभद्र सूरी को। भरतेश्वर बाहुबली रास की रचना 1184 ईस्वी में हुई। इस ग्रंथ में भरतेश्वर तथा बाहुबली का चरित्र वर्णित है। यह ग्रंथ 205 छंदों में एक रचित एक सुंदर खंड काव्य है। कौन सा? भरतेश्वर बाहुबली। भरतेश्वर बाहुबली का संपादन मुनिजिन विजय ने किया था। तो भरतेश्वर बाहुबली का संपादन किसने किया? मुनिजिन विजय ने। प्रसिद्ध जैनाचार्य देवसेन कृत सार्वकाचार को डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी की प्रथम रचना माना है। नेक्स्ट, देवसेन ने सन 933 ईस्वी में सार्वकाचार की रचना की और सार्वकाचार में 250 दोहों में सार्वक धर्म का प्रतिपादन किया। देवसेन के अन्य ग्रंथ है न्याय चक्र, दर्शन सार, भाव संग्रह, आराधना सार और तत्व सार तथा साव्य धम दोहा है। इन ग्रंथों में इनका न्याय चक्र बहुत प्रसिद्ध है। देवसेन के न्याय चक्र को लघु न्याय चक्र का नाम भी दिया गया था। देवसेन के न्याय चक्र को क्या दूसरा अन्य नाम क्या दिया गया है? लघु न्याय चक्र नाम दिया गया है। देवसेन ने अपने ग्रंथ में जैन धर्म के अनेक संघों की उत्पत्ति लिखी, जिसे उन्होंने जैनाभास का नाम दिया। वृद्ध न्याय चक्र की रचना देवसेन के शिष्य माइल धवल ने किया, जो कि देवसेन के नाम से प्रसिद्ध है। तो वृद्ध न्याय चक्र की रचना किसने की थी? देवसेन के एक शिष्य थे माइल धवल, उन्होंने की थी। वृद्ध न्याय चक्र का वास्तविक नाम दवसाहपयास यानी कि इसका द्रव्य स्वभाव प्रकाश है। पहले यह ग्रंथ दोहाबंद में था, किंतु बाद में किसी शुभंकर के कहने से प्राकृत में गाथाबंद कर दिया गया। द्रव्य स्वभाव प्रकाश दवसाहपयास पहले पुरानी हिंदी अपभ्रंश भाषा में लिखा था। दवसाहपयास अब प्राकृत भाषा में भी मिलती है। दवसाहपयास माइल धवल की रचना है। शालिभद्र सूरी के बुद्धिरास नामक ग्रंथ का संग्रह उनके शिष्य शिवी ने किया था।
किसके शिष्य ने? शालिभद्र के। आसगु नामक कवि ने जालौर में लगभग 1200 ईस्वी के आसपास 35 छंदों का एक लघुखंड काव्य चंदन बाला रास नाम से लिखा था। आसगु नामक कवि ने। आसगु ने जीव दया रास नामक एक अन्य ग्रंथ की भी रचना की। जिनधर्म सूरी ने 1209 ईस्वी में स्थूलीभद्र रास की रचना की थी। स्थूलीभद्र रास में के रचयिता का नाम जिनधाम मिलता है, जो जिन धर्म का ही पर्याय समझा जाता है। विजयसेन सूरी ने रेवंतगिरी रास की रचना 1231 ईस्वी के आसपास किया। रेवतगिरी रास में जैन तीर्थ रेवतगिरी तथा तीर्थंकर नेमिनाथ की प्रतिमा के महत्व का प्रतिपादन ऐतिहासिक, पौराणिक, इतिवृत्त एवं तथा प्राकृतिक सौंदर्य के आधार पर किया गया था। रेवतगिरी रास 4 कड़वकों में विभक्त है। रेवतगिरी रास की ही भांति कवि कल्पलन द्वारा रचित आबू रास 1232 ईस्वी में भी जैनियों के प्रसिद्ध स्थान आबू मंदिर का वर्णन किया गया है। मुनि सुमति गनी ने नेमिनाथ रास में जैन धर्म तीर्थंकर नेमिनाथ के चरित्र का वर्णन अत्यंत संक्षेप में किया है। नेमिनाथ रास की रचना 1213 ईस्वी में हुई। इसमें 58 छंद हैं। चौपाई छंद में 12 मासा का वर्णन विनय चंद सूरी द्वारा रचित नेमिनाथ चौपाई में से माना जाता है। विजय चंद्र सूरी की अन्य रचनाएं: मलिनाथ महाकाव्य, पार्श्वनाथ चरित, कल्प निरुक्त, एस माला, कहानियां छप्पे आदि हैं। जैन रास परंपरा के अन्य कवि और काव्य: प्रज्ञा तिलक कछली रास 1306 ईस्वी में, देलन गय सुकुमाल रास 14वीं सदी से, सारमूर्ति जिन पदमसूरी पटाभिषेक रास 1333 ईस्वी, अभयदेव सूरी जयतिवन, चंद्रमुनि की पुराण सार, कनकामर मुनि की करकनचर्य, कवि ने नंदी सुदर्शन चरु, जिन वल्लम सूरी संपटक, योगचंद्र मुनि प्रसिद्ध दोहा योगसार, जिनदत्त सूरी चाचरी काल स्वरूप कूलक एव एस रसायन उपदेश रसायन, हरिभद्र सूरी ललित विस्तरा धूर्थाख्यान, जसर चर्ये संबोध प्रकरण नेमी ना चर्यु, सोमप्रभ सूरी की कुमारपाल प्रतिबोध, जिन पदम सूरी स्थूलीभद्र फागु, धर्म सूरी जम्बू स्वामी। तो ये सारी रचनाएं क्या है? इम्पोर्टेंट है। इनसे हर बार हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अम्बदेव सूरी संगपति समरा रासा, राजशेखर सूरी नेमिनाथ। अब है फागु काव्य। आदिकाल की रास परंपरा की ही भांति फागु काव्य परंपरा भी जैन कवियों की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। फागु शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के फागु वसंत, प्राकृत के फागु और हिंदी के फाग से मानी गई है। फागु काव्य परंपरा का सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ जिनचंद सूरी द्वारा रचित जिनचंद सूरी फागु 1284 ईस्वी में है। फागु काव्य का अर्थ है बसंत ऋतु का काव्य। जिनचंद सूरी में 25 छंद है। जिनचंद सूरी में कितने छंद है? 25। श्री स्थूलीभद्र फागु। श्री स्थूलीभद्र फागु फागु काव्य परंपरा का सर्वाधिक सुंदर काव्य है। श्री नेमिनाथ फागु की रचना राजशेखर सूरी ने किया था। श्री नेमिनाथ फागु की रचना 1350 ईस्वी में हुई और जिसमें नेमिनाथ और राजुल के विवाह की घटना का चित्रण है। पूरा काव्य सिर्फ 27 छंदों में निबंध है। बसंत विलास फागु संज्ञक अनेक रचनाएं मिलती है, जिनमें से एक 14वीं सदी तक की तथा दूसरी 16वीं सदी की है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने परिश्रम पूर्वक वसंत विलास फागु का संपादन किया तथा इसका समयकाल 13वीं शताब्दी बताया गया। वसंत विलास फागु 84 छंदों में रचित एक श्रृंगारिक काव्य है, जिसमें बसंत और स्त्रियों पर उनके विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी चित्रण है। नाथ साहित्य। गोरखनाथ का नाथ पंथ बौद्धों की वर्जियन शाखा से निकला हुआ माना जाता है। यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसमें भी नाथ साहित्य से 3-4 प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं। गोरखनाथ ने पंतजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया है। सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रदान योग साधना की प्रतिक्रिया के रूप में आदिकाल में ही नाथ पंथियों की हठ योग साधना आरंभ हुई। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत या अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध है। हठ योगियों के सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ के अनुसार
है का अर्थ सूर्य तथा ठे का अर्थ चंद्र है। इन दोनों के योग को ही हठ योग कहते हैं। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है टीजीटी पीजीटी में। हिंदी साहित्य में 60 चरकों वाला योग मार्ग गोरखनाथ ने चलाया है। गोरखनाथ को नाथ साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है। गोरखनाथ के गुरु का नाम मत्स्य नेन था। ये भी यूपी टेट सी टेट में क्वेश्चन पूछा गया है। मत्स्य नाथ को मीननाथ और मच्छंदर नाथ भी कहा जाता है। मत्स्य नाथ चौथे बोधिसत्व अवलोकितेश्वर के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। मिस बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। तो हिंदी का प्रथम गद्य लेखक किसने माना है गोरखनाथ को? मिस बंधुओं ने। राहुल सांकृत्यायन ने गोरखनाथ का समय 845 ईस्वी माना। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उन्हें 9वीं सदी का मानते हैं और आचार्य रामचंद्र और डॉक्टर रामकुमार वर्मा इन्हें 13वीं सदी का बताते हैं। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल उन्हें 11वीं सदी का मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महामहिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने गोरखनाथ के 14 ग्रंथों को प्रमाणित मानकर उनका संपादक किसमें किया था? गोरखबानी नाम में किया। गोरखबानी संकलित में गोरखनाथ के प्रमाणिक ग्रंथ हैं। नंबर 1 शब्द, पद, शिष्य दर्शन, प्राण संकली, नरवेबोध, आत्मबोध, अभय मात्रा योग, 15 तिथि, सप्तवार, मच्छिंद्र, गोरखबोध, रोमावली, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा और पंचमात्रा। गोरखनाथ के संस्कृत भाषा में लिखे ग्रंथ निम्नलिखित हैं, जैसे सिद्ध सिद्धांत पद्धति, विवेक मार्तंड, शक्ति संगम तंत्र, निरंजन पुराण, वैराट पुराण, गोरख शतक, योग सिद्धांत पद्धति, योग चिंतामणि आदि। 10वीं शताब्दी के प्रसिद्ध कश्मीरी आचार्य अभिनव गुप्त ने अपने तंत्रालोक में मछंद विभु और मतेश नाथ की वंदना की है। नाथों की संख्या 9 मानी गई है। गोरख सिद्धांत संग्रह में 9 प्रवर्तकों के निम्नलिखित नाम गिनाए गए हैं: नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरखनाथ, चरपट, जलंधर और मलयार्जुन। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने भी 9 नाथों का निम्नलिखित नाम दिए हैं। डॉक्टर रामकुमार के अनुसार आदिनाथ, मतेशनाथ, गोरखनाथ, गहिनीनाथ, चरपटनाथ, चौरंगीनाथ, ज्वालेंद्रनाथ और भरतनाथ एवं गोपीचंद नाथ। आदिनाथ को प्रवर्ती संतों ने क्या माना है? शिव माना है। चरपटनाथ का पूर्ण नाम चरकानंद था। चौरंगीनाथ गोरखनाथ के शिष्य थे और ये पूरन भगत नाम से भी प्रसिद्ध हुए। नाथ संप्रदाय में जलंधर को बालनाथ कहा जाता है। नागार्जुन, गोरखनाथ, चरपट और जलंधर का नाम नाथ और सिद्ध दोनों में गिना जाता है। ऐसे कौन से नाथ हैं जिनका दोनों सिद्धों में नामनाथ और सिद्ध दोनों में गिना जाता है? तो यह है चरपट, जलंधर, नागार्जुन और गोरखनाथ। नाथों में रसायनी नागार्जुन को माना जाता है। नाथपंथ के जोगियों को कनफटा भी कहा जाता है। नाथपंथियों की भाषा सदुकड़ी भाषा थी, जिसका ढांचा कुछ खड़ी बोली लिए हुए राजस्थानी थी। गोरखनाथ ने अपनी रचनाओं में गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, वैराग्य, मन साधना, कुंडलिनी जागरण, शून्य समाधि आदि का वर्णन किया गया है। मतेश नाथ का वास्तविक नाम विष्णु शर्मा माना जाता है, जिनकी लिखी संस्कृत रचना काल ज्ञान निर्णय का संपादन प्रबोध चंद्र बागची ने किया था। रासो साहित्य। आचार्य रामचंद्र के अनुसार रासो साहित्य का विवरण वीर गाथा काल के अंतर्गत दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गीत परंपरा का प्राचीनतम ग्रंथ बीसलदेव रासो है। विद्वानों ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति निम्न ढंग से दी है। अलग अलग विद्वान ने रासो शब्द को अलग अलग मूल शब्द से जाना है। जैसे गारसा तासी ने राजसु है, हरप्रसाद शास्त्री राजस, नरोत्तम स्वामी ने रासक, कविराज श्यामल दास ने रहस्य, काशी प्रसाद जायसवाल ने रहस्य, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रसायन रास या रासो, नंदू दुलारे वाजपेयी रास मूल नाम माने हैं इन्होंने। हजारी प्रसाद ने रासक उपरूप, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने राउस या रस, दशरथ शर्मा ने रासक, माता प्रसाद गुप्त ने रासक और गणपति चंद्र रासक। रास, रासा, रासु
या रासो, इस क्रम में इन्होंने इन शब्दों को माना है। रासो साहित्य के प्रमुख रचना और रचनाकार आचार्य शुल्क के अनुसार। तो ये भी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं इनका समयकाल। दलपति विजय कुमार रासो 9वीं शताब्दी का ये रसवीर है और इनकी भाषा राजस्थानी और ये प्रबंध काव्य के रूप में है। नलपति नाला बीसलदेव रासे 1212 में श्रृंगार 4 खंड है, वीर गीत है। जगनिक के परमाल रासो और परमाल रासो का दूसरा नाम आलाखंड के नाम से भी जाना जाता है। ये 1230 है, इसमें वीर रस की प्रधानता है और वीर गीत है। ये चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो है, इसमें यह भी वीर रस है, 69 समय है और इसकी भाषा डिंगल और ये एक प्रबंध काव्य है। केदार भट्ट जयचंद प्रकाश 1224 वीर और प्रबंध काव्य। मधुकर भट्ट जयमयंक जसचंद्रिका 1243 और एक प्रबंध काव्य है। सारंगधर का हमीर रासो है, नल सिंह का विजयपाल रासो, श्रीधर का रनमल छंद। विजयपाल रासो में भी वीर रस है, 42 छंद है और एक वीर गीत के रूप में है। श्रीधर रनमल छंद 1454 वीर और 70 छंद डिंगल वीर गीत है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि चंद्रबरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। मिश्र बंधुओं ने लिखा है कि हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद्रबरदाई को ही कहा जा सकता है। मिश्र बंधुओं ने भी चंद्रबरदाई को ही प्रथम कवि माना है हिंदी का वास्तविक रूप से। पृथ्वीराज रासो की प्रमाणिकता अप्रमाणिकता में विद्वानों के बीच भी मतभेद है। निम्नलिखित है प्रमाणित और अप्रमाणित। प्रमाणिक मानने वाले में श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, मोहनलाल विष्णुलाल पांडे और कर्नल टाट। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि इनमें कभी कभी मैचिंग में आ जाते हैं कौन प्रमाणिक है और कौन अप्रमाणिक है। अप्रमाणिक में आचार्य रामचंद्र शुक्ल, देवी प्रसाद, कविराज श्यामल दास, गौरी शंकर, हीराचंद ओझा, भूलर और मुरारी दान। अर्थ प्रमाणिक को मानने वाले हैं मुनिजन विजय, आचार्य हजारी प्रसाद, सुनीति कुमार चटर्जी और डॉक्टर दशरथ ओझा। पृथ्वीराज रासो में 68 छंदों का प्रयोग किया गया। मुख्य छंद निम्न है: कवित, छपे, दोहा, तोमर, तोटक, गाहा, आर्या। चंद्रबरदाई को छपे छंद का विशेषज्ञ माना जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को सुख सवी संवाद के रूप में रचित किया है। तो सुख सवी संवाद के रूप में किसने रचित किया? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। डॉक्टर बूलर ने सर्वप्रथम कश्मीरी कवि जयानक कृत पृथ्वीराज विजय के आधार पर सन 1875 में पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक घोषित किया था। पृथ्वीराज राजो को चंद्रबरदाई के पुत्र जलहन ने पूरा किया। तो पृथ्वीराज को किसने पूरा किया था? चंद्रबरदाई के पुत्र थे जलहन, उन्होंने पूरा किया था। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है, यह पृथ्वीराज रासो एक राजनीतिक महाकाव्य है। दूसरे शब्दों में राजनीतिक महाकाव्यात्मक त्रासदी है। हिंदी में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन नलपति नल्ला कृत बीसलदेव रासो में मिलता है। हिंदी में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन नरपति नल्लाकृत बीसलदेव रासो में मिलता है। कैमासवद पृथ्वीराज रासो का एक महत्वपूर्ण समय सर्ग है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ बीसलदेव रासो को ही स्वीकार किया है। तो किसने स्वीकार किया है इन्हें? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। परमाल रासो में आला उदल नामक 2 सरदारों की वीरता का वर्णन है। आला खंड को सर्वप्रथम सन 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित करवाया था। आलाखंड बरसात ऋतु में उत्तर प्रदेश के बैसवाड़ा, पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आप इसे